नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। ओलंपिक की चकाचौंध में खोए बिना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें खिलाड़ी, ये कौन कह रहा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों से की बातचीत और कहा, पेरिस से लौटने के बाद आपके स्वागत की प्रतीक्षा करूंगा। और 26 से 11 अगस्त तक खेले जाएंगे पेरिस ओलंपिक। 100 से ज्यादा एथलीट अब तक कर चुके हैं क्वालिफाई और 7 पदक जीतकर टोक्यो में भारत ने किया था सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। और देखिए, अगर हम लोग ओलंपिक खेलों की बात करें ना, तो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी सालों तक ओलंपिक आंदोलन का स्वरूप नहीं ले पाया था। तमाम सुविधाओं की कमी थी, आयोजनों की मेजबानी की समस्या, खिलाड़ियों की कम भागीदारी, इन सभी समस्याओं के बावजूद धीरे धीरे ओलंपिक अपने मकसद में कामयाब भी होता रहा है। तो अब देखते हैं, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदार अभ्यर्थियों के हित में नहीं नीट यूजी को पूर्ण रद्द करना, एक केंद्र कह रहा है। केंद्र और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दाखिल कर इस मांग का किया विरोध और कहा, बड़े पैमाने पर परीक्षा की गोपनीयता भंग होने के सबूत नहीं है। ऐसे में संपूर्ण परीक्षा व उसका रिजल्ट नष्ट करना तर्कसंगत नहीं है। नीट पीजी 11 अगस्त को 2 चरणों में होगी इसकी परीक्षा। देखिए, एनटी की अगर हम लोग बात करें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात हो रही, जिसकी स्थापना 2017 में निष्पक्ष परीक्षाएं करवाने के लिए की गई थी, लेकिन यही आप देखिए सवालों के घेरे में है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अब मैं आप लोगों से ही पूछता हूं, अब आप देखें कि नीट एग्जाम की जो हुई थी, और आप देखते हैं कि अब किसका मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की परीक्षा होती है ना, जो नीट, तो उसकी बात कर रहा हूं। तो आप देखिए, बिहार में पेपर लीक की बात हुई है, फिर झारखंड पहुंचा ये मामला, फिर आप देख रहे हैं कि अब ये कहां, गुजरात में भी परतें भाई परत खुलती जा रही है। तो आप सभी जानते हैं कि इस तरह के जो पेपर लीक करवाने वाले माफिया होते हैं ना, उनका कॉन्टेक्ट बड़ा होता है। तो अगर वो पेपर बिहार से लीक हुआ तब वो आप देखिए मध्य प्रदेश में पहुंच ही जाता है, उत्तर प्रदेश में पहुंच ही जाता है। अब देखते हैं क्या होता है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की ऐतिहासिक जीत, कियर स्टारमर बने नए पीएम। लेबर पार्टी को मिली हैं 412 सीटें। सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी 121 पर सिमट गई। भारतीय मूल के 26 उम्मीदवार हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए हुए निर्वाचित। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अब तक 650 में से 648 सीटों के नतीजे, देखिए 650 टोटल सीटें हैं ना। और देखिए, लंदन की बात हो रही है। ब्रिटेन को आप लोग यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। किसके? यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। तो वहीं की बात हो रही है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में 4 शहरों में ईडी के छापे, और आप देखते हैं कि 10 से अधिक एसटीपी के विस्तार और नवीनीकरण की टेंडर प्रक्रिया में करोड़ों के घोटाले का मामला है। दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई व हैदराबाद में कंपनियों के कार्यालयों और अधिकारियों के ठिकानों पर आप देखिए छापेमारी की बातें हो रही हैं। अब ईडी की बात करें हम लोग, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूं। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने। बिहार में पुल गिरने के मामलों में 11 और इंजीनियर निलंबित हुए हैं। बिहार में आए दिन आप लोग सुन रहे हैं ना, इतने पुल गिर गए, एक पुल गिर गया। सरस्वती वंदना और सूर्य नमस्कार के विरोध के लिए मुस्लिम छात्रों को जरिया बनाएगी जमीयत। और जमीयत उलेमा ए हिंद प्रबंधन समिति ने 2 दिवसीय अधिवेशन में पारित किया प्रस्ताव। शिक्षा संस्थानों में टकराव के रास्ते पर बड़ी जमीयत, कहा जबरदस्ती का विरोध करें युवा। चलिए, होती रहती हैं बातें। विधानसभा अध्यक्ष ने तृणमूल विधायकों को शपथ दिलाकर संविधान का उल्लंघन किया है। ये आप देखिए, बंगाल के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, अध्यक्ष की शिकायत की है। और उपाध्यक्ष के बदले अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलाए जाने से राज्यपाल कपा है। एक और आपको बता दूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और यहाँ सीबी आनंद बोस राज्यपाल है, तो इस समय
काफी तनातनी दोनों में चल रही है। देखिए, कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। किससे लगती है? असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सूरजपाल के खिलाफ अनुयायियों में गुस्सा, बताए धोखेबाज ढोंगी। ये आप देखते हैं कि जो अभी हुआ ना, कहा हाथरस में जो दुर्घटना हुई है ना, तो उसी की बात हो रही है। अपने आप को स्वयं को परमात्मा बताता है वो, और आप देखते हैं कि कितने लोगों की डेथ हो गई है। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि लोग इस तरह के धर्म के चक्कर में पागल हो जाते हैं। पता है एक बात आप लोगों को, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, कोई पत्रकार पूछती है किसी से कि इन गुरुजी के बारे में आपका क्या मानना है। बोले हम गुरुजी को मानते हैं, भगवान है हमारे लिए। बोले जब से, बोले क्या फायदा हुआ गुरुजी से जुड़कर? बोले गुरुजी से जुड़कर हमें, बोले बहुत फायदा हुआ, हमने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की है। वो पत्रकार पूछने लगी कि आप करते क्या हैं? बोले इस पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। तो उसने, पत्रकार ने कहा कि मिलते होंगे 15 से 20 हजार रुपये मिल जाते होंगे। बोले नहीं, 6,000 रुपये मिलते हैं। तो आप सोचिए कि क्या मानसिकता बनी हुई है लोगों की। और भारतीय विमान हाईजैक करने वाले आतंकी की पाक में मौत। ये आप देखते हैं कि आतंकी जनरल सिंह भिंडरावाला की गिरफ्तारी के विरोध में 29 सितंबर 1981 को दिल्ली से एयर इंडिया के विमान को हाईजैक कर लाहौर ले जाने वाले आतंकी गजेंद्र सिंह की गत 3 जुलाई को पाकिस्तान में हार्ट अटैक से मौत हो गई है। 4 जुलाई को पाकिस्तान में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। सबको मुखाग्नि उसकी बेटी विक्रमजीत कौर ने दी है। देख लीजिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा हिस्सा था। कोई जन्मजात नहीं होता अपराधी, बनाया जाता है। खंडपीठ ने नकली नोटों के साथ गिरफ्तार हुए आरोपित को दी शरत। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि अपराध के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं। कहा हर संत का बीता हुआ कल होता है और हर एक पापी का भविष्य भी होता है। गजब। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। ट्रायल कोर्ट के बजाय सीधे हाई कोर्ट जाने पर सीबीआई ने जताई आपत्ति। आबकारी नीति घोटाले की बात हो रही, शराब नीति घोटाले की। दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। और सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और जारी रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी सुनवाई। 17 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। कहा ट्रायल कोर्ट के फैसले से भी लाभ है। देखिए, सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं, और किसकी? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बात कर रहा हूं मैं। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। देखिए, जब राज्य में किसी और की सरकार रहती है, केंद्र में किसी और की सरकार रहती है, तो टकराव फिर जरूर देखने को मिलता है दोनों में, तो राज्यपाल में, मुख्यमंत्री में। ये सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं में प्रवेश के लिए होंगी सामान्य परीक्षा। एक्सीलेटर मशीन से होगा कैंसर का इलाज। और LHMC में मसाल लगाने, और आप देखते हैं उसका ट्रायल पूरा करने में भी लगेंगे 3 माह। कैंसर मरीजों को रेडिएशन थेरेपी की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। NSUI ने डूसू अध्यक्ष पर जाली मार्कशीट के प्रयोग से प्रवेश लेने का आरोप लगाया है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया का नया कीर्तिमान। देश में वर्ष 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन। भारत को वैश्विक रक्षा उत्पादन का केंद्र बनाने को प्रतिबद्ध है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं, कहा इससे हमारे हथियार बढ़ेंगे और हमें आत्मनिर्भर बनाएंगे। 2023-24 में कुल रक्षा उत्पादन में PSU ने 79.2% और निजी क्षेत्र
ने 20.8% उत्पादन किया है। 16.8% की बढ़ोतरी इस बार रक्षा उत्पादन क्षेत्र के विकास में हुई है। अच्छी बात है, और इससे हमारे हथियार बढ़ेंगे और हम आत्मनिर्भर भी बनाएंगे अपने आप को। भारतीय सेना को मिली 35,000 AK-203 राइफलें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा से पहले इंडिया रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को 35,000 AK-202 असॉल्ट, आप देखते हैं कि राइफलें सौंपने की बात की गई है। और एशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने AK-203 क्लासिन कोब असॉल्ट राइफल तैयार करने वाली परियोजना का पहला चरण पूरा किया है। ये राइफलें उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनी है। सभी आवश्यक उपकरण उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में स्थित कोरबा आयुध कारखाने को भेजे गए हैं। 203 है ये राइफल। रूस के साथ सैन्य सहयोग के मुकाबले कारोबार संतुलन पर होगी ज्यादा वार्ता। और रूस को फार्मा, कृषि व प्रौद्योगिकी का निर्यात बढ़ाना प्राथमिकता है। यात्रा करें 8 और 9 जुलाई को रूस की यात्रा पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। ये यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है। ये मान सरकार का नए कानूनों को पंजाबी में अनुवाद कराने के लिए केंद्र से आग्रह। कहा लीगल रिमेम्बरेंस विभाग ने अनुवाद से खड़े किए हाथ और तर्क दिया कि अनुवाद सही नहीं हुआ तो केसों को लेकर दिक्कतें आएंगी। और देखिए, कोई भी नियम कानून आता है तो मैं कहता हूं कि क्षेत्रीय भाषा में उसका अनुवाद जरूर होना चाहिए। कम से कम लोगों को, जिन लोगों के लिए वो कानून बनाए हुए हैं, उन लोगों को कम से कम उसके बारे में मालूम तो होना चाहिए। केशव राव ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद केशव राव ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। सीतारमन से मिले चंद्रबाबू, आंध्र प्रदेश के लिए मांगी वित्तीय मदद दे। और पोलावरम परियोजना के लिए फंड, नई राजधानी के विकास के लिए भी मांगे मदद। वित्त मंत्री सीतारमन ने आंध्र प्रदेश की मांगों पर विचार करने का दिया आश्वासन। ये आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश है, अमरावती इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, आपको मालूम होगा। यहां आप देखते हैं चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं, सैयद अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखते हैं कि 175 सीट है, राज्यसभा में 58 सीटें हैं, लोकसभा में, विधान परिषद में 58 सीटें हैं, विधानसभा में 175 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कर्नाटक के राज्यपाल की युवाओं से धर्म संस्कृति संरक्षित करने की अपील है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करने के लिए शासनादेश की जरूरत नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुच्छेद 141 के तहत पूरे देश में लागू होगा। 30 जून को सेवानिवृत्त होने पर इंक्रीमेंट के अधिकार का मामला है। अधिकारी इंकार करने का आदेश वापस ले या अपनी सफाई दे। ये अमृतपाल सिंह और इंजीनियर रास्ते ने ली सांसद पद की शपथ। ये आप देखते हैं कि क्या है ना, कि ये दोनों जेल में है। राष्ट्रपति ने प्रदान किए 10 कीर्ति व 26 सौर चक्र, 7 कीर्ति चक्र और 7 सौर चक्र मरणोपरांत प्रदान किए गए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में किए प्रदान, पीएम भी इसमें मौजूद रहे। और इसमें आप देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कर्मियों को ये अलंकरण प्रदान किए पुरस्कार। इन विजेताओं की सूची में देखें तो भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स की 55वीं बटालियन में ग्रेनेडियर्स के सिपाही पवन कुमार, पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के आर्मी मेडिकल कोर के कैप्टन अंशुमान सिंह, पैरासूट रेजिमेंट विशेष बल की 9वीं बटालियन के हवलदार अब्दुल मजीद को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। सीआरपीएफ की 210 कोबरा बटालियन के इंस्पेक्टर दिलीप कुमार दास, हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव,
कांस्टेबल बबलू राभा और कांस्टेबल शंभू राय को भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। और इनके अलावा मेजर रैंक के 2 अधिकारियों एवं आप देखिए एक नायब सूबेदार को भी कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। वहीं 6 सैन्य कर्मियों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। और साथ ही सेना, वायुसेना, नौसेना और गृह मंत्रालय के अधीन सेवाएं देने वाले कर्मियों के एक समूह को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन के बाद में अपने एक्स हैंडल पर आप देखते हैं कि समारोह की तस्वीर साझा की है। इसमें विदेश, वित्त, रक्षा संबंधी संसदीय समितियों की कमान पर जोर लगाएगा विपक्ष। 24 स्थायी समितियों के गठन पर विपक्षी खेमे में सरगर्मी शुरू हो गई है। नई लोकसभा में बड़ी संख्या का विपक्ष को मिलेगा फायदा, बढ़ेगी भागीदारी। पीएसी की कमान कांग्रेस को मिल जाता है, सपा तृणमूल कांग्रेस द्रम्य को एक एक समिति की मिलेगी कमान। और देखिए एक और बात बताऊं आप लोगों को, क्या बात बताएं इसमें, आप देखिए मंत्रालय विभागों से संबंधित संसद की 24 स्थायी समितियां हैं, जिनमें 16 लोकसभा और 8 राज्यसभा की होती हैं। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। संसद में 1968 में इंदिरा गांधी के पीएम के पहले कार्यकाल में पीएसी बनी और तभी से इसका अध्यक्षता विपक्ष के को देने की परंपरा रही है इसमें। चलिए ये भी याद रखिएगा। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 543 सीटें हैं टोटल। चलिए आप लोग बताइए लोकसभा के उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए कम से कम, और ये चुनाव करवाता कौन है, ये नीचे आप लोग लिखिए। अब आप देखिए ये राजनीति की खबरें हैं। ये चुनाव अब आप देखिए हरियाणा में होने वाला है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। उन्नीस अगस्त के बाद किसी भी समय हो सकता है चुनाव का ऐलान। कहां? जम्मू कश्मीर में। चुनाव आयोग ने 10 को निर्वाचन अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारियों की बुलाई बैठक। गैर पंजीकृत दलों से चुनाव चिन्ह के आवंटन के लिए आमंत्रित किए गए आवेदन। मतदाता सूचना सूचियों की पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी। 20 अगस्त को होना है सूचियों का अंतिम प्रकाशन। देखिए अगर हम लोग चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। आपके राज्यों में जो स्थानीय चुनाव होते हैं ना, सरपंच, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए आप देखते हैं कि राज्य में चुनाव आयोग होता है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग वही करता है। बाकी देखिए राजनीति की खूब बातें हो रही हैं। श्रद्धालु बनकर राजस्थान पुलिस ने पेपर लीक के आरोपित को किया गिरफ्तार। अब मैं कह रहा हूं ना कि राज्यों के पेपर हों, आप देखिए चाहे सेंट्रल लेवल के पेपर हों, हर जगह धांधली की, पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कम से कम इन पर तो सरकारों को एक तरह से सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। बच्चों के भविष्य की बात है, उनके मनोबल की बातें हैं। कुछ करिए चाहे ना करिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और कम से कम परीक्षाओं पर तो अच्छे नियम कानून बनाइए। अब परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने को महाराष्ट्र में पेश किया गया विधेयक। देखिए एक और आप लोगों को बात बता दूं कि इस तरह के नियम कानून कितने भी बनते रहे, अगर वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो रहे हैं तो उनका काम कुछ नहीं रहता, उनका मतलब भी कुछ नहीं रहता है। अब देखते हैं, बनने दीजिए।
ये 2500 करोड़ के घोटाले में संलिप्त 19 अफसर अब भी अहम पदों पर है। शराब घोटाले छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, देख लीजिए। हमारे देश में मुझे लगता है कि परंपरा सी बन चुकी है कि किसी राज्य में अगर भ्रष्टाचार ना हो, ना घोटाला ना हो, तो ऐसा लगता है कि हम सही जगह रह रहे हैं या हम लोग भूल तो नहीं गए कहीं अपनी परंपरा को। छत्तीसगढ़, रायपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 में, और इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। और देखिए, विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप देखते हैं कि विष्णु देव साई यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, बाबा की रहमो करम पर आप देखते हैं कि 121 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। महुआ की अभद्र टिप्पणी पर दर्ज हो एफआईआर, एनसीडब्ल्यू कह रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर बेहद अभद्र और असली टिप्पणी करने पर आयोग ने तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज करने की बात की है। देखिए, महिला आयोग के बारे में जान लीजिए, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आजकल महिला आयोग भी काफी, इस तरह के जो भी आयोग हैं उन पर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। और अभी वर्तमान में रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। कोलकाता में इस्कान की रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हाथरस की घटनाओं को देखते हुए बढ़ती जा रही विशेष सतर्कता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 7 जुलाई को करेंगी 53वीं रथ यात्रा का उद्घाटन। अनंत राधिका के संगीत में जस्टिन बीबर ने बांधा समा। आप देख रहे हैं कि इनकी चल रही है। कोई लिख रहा था, बोले भैया जी, ये मुझे लगता है कि इनके शादी में ज्यादा खर्च हो रहा है, इसलिए मुकेश अंबानी ने जियो का रिचार्ज बढ़ा दिया। देखिए कितना दिमाग होता है बिजनेसमैन लोगों में, सोच रहे हैं आप। पहले आप देखते कि फ्री में सिम दी गई और फ्री में रिचार्ज दिया गया, और आप खुद सोच के देखिए कि हमें लत लगा दी गई, आदत लगा दी गई। अब हम बिना इंटरनेट के रह नहीं सकते। हमारे परिवार में आप देखते हैं ऐसे कई लोग हैं जो मोबाइल चलाना नहीं जानते, मोबाइल नहीं चलाते थे, उन्होंने बाद में मोबाइल खरीदा और उनकी इतनी आदत बिगड़ चुकी है कि एक दिन अगर फोन उनके हाथ में ना रहे तो वो परेशान हो जाते हैं। और आप देखिए उन्हें रिचार्ज हर हाल में करना पड़ता है, एक दिन नहीं चल पाता। हम आप लोगों को भी देख लीजिए, हम लोग भी आदी ही हैं। तो ये सब चल रहा है। पीड़ितों को मुआवजे के विरुद्ध मद्रास हाईकोर्ट में याचिका। कल्लाकुरिची शराब त्रासदी की बात हो रही, तमिलनाडु की बात हो रही है। शराब त्रासदी से जो लोग मारे गए ना, उन्हीं की बात हो रही है। तमिलनाडु को चलिए एक बार देख लीजिए। ये आप देखिए तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। क्या राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे आपको। और आप देखेंगे कि विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। ईडी की चार्जशीट में 11 साल बाद आप देखते हैं कि पी चिदम्बरम की पत्नी पर आरोप। शारदा घोटाले में इतनी देर से चार्जशीट पेश करने पर ईडी को फटकार। क्या था ये शारदा चिटफंड घोटाला? तो 2013 में शारदा चिटफंड घोटाला सामने आया था। यह राज्य का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला है। समूह ने बंगाल, असम और उड़ीसा में हजारों निवेशकों से आकर्षित रिटर्न का प्रस्ताव देकर लगभग 3,000 करोड़ रुपए जुटाए थे, जिसमें से अधिकांश रकम का भुगतान नहीं किया गया। हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई व ईडी इस घोटाले की जांच कर रही है। और इसीलिए आप देखते हैं कि सीबीआई ईडी पर काफी सवाल भी खड़े होते रहते हैं। कांवड़ यात्रियों के गौमुख जाने पर रोक लगी हुई है। असम में आप देखिए बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हेमंत ने लिया हालात का जायजा। यहाँ के मुख्यमंत्री ना हेमंत बिस्वा शर्मा। देखिए असम की बात कर लेते हैं। यह है असम, दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राज्यीय सीमा इसकी किससे? पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय से लगती है। और आप देखेंगे कि
आपकी त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। किससे? भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 126 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ की राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री आपको बता चुका हूं हेमंत बिस्वा शर्मा है। ओएमआर डाटा रिकवरी को विशेष एजेंसी की मदद लें सीबीआई। एक कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित भ्रष्टाचार की जड़ें यहीं छिपी हुई हैं कलकत्ता। पूरा खर्च बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से उठाया जाएगा। ये पुलिस का दावा कि गिरफ्तार नौसेना अधिकारी वीजा रैकेट के सरगना है। लेफ्टिनेंट कमांडर विपिन डागर और सब लेफ्टिनेंट ब्रह्मा ज्योति की पुलिस हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ी है। दक्षिण कोरिया में अवैध रूप से काम करने के इच्छुक भारतीयों को वीजा दिलाने में मदद करता ये लोग। ये प्रांत विचारक बैठक में शताब्दी वर्ष की आप देखते हैं कार्य योजना पर चर्चा। ये किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर नागपुर में देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। तितलियों के अद्भुत संसार में लीजिए प्रकृति के सानिध्य की का अविस्मरणीय अनुभव। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित करवधा जिले को प्रकृति का आशीर्वाद। तितलियों की 130 प्रजातियां मुंह लेंगी मन इसमें। पर्यटन क्षेत्र को आप देखते हैं कि बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। सट्टा व्यापार में पर अंकुश लगाए सरकार, नीलेश शाह कह रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य। अब आलू, प्याज और टमाटर ने बढ़ाई केंद्र की परेशानी। 3 सब्जियों की बढ़ती कीमतों से खुदरा महंगाई दर पर बड़ा दबाव। काम नहीं आई सरकार की ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। और अगस्त में होने वाली है मौद्रिक नीति समिति की बैठक। ब्याज दरों में कटौती करना नहीं होगा आसान। सरकार का दावा प्याज और आलू पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। कर्नाटक से टमाटर आने पर दाम होंगे कम। चलिए देख रहे हैं जून में महंगी हुई शाकाहारी थाली। 2047 तक उच्च मध्यम आय वाले देश बन जाएगा भारत। सेबी ने रेटिंग एजेंसी से जुड़े नए निर्देश जारी किए हैं। सेबी की अगर हम लोग बात करें तो किसकी बात हो रही है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की बात हो रही है इसमें। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.713 अरब डॉलर घटा। ये आप देखिए स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के लिए मानक हुए अनिवार्य। और एयरटेल का ग्राहकों से जुड़ी जानकारी में सेंध से इंकार। और आप देखिए 30 मझोले शहरों में घरों की बिक्री 11% बढ़ी। स्टार्टअप से एंजल कर हटाने की सिफारिश की गई। यात्री वाहनों की बिक्री जून में 7% घटी। और आप देखिए एमएसएमई में काम करने वाले की संख्या 20.2 करोड़ से ज्यादा है। चीन से ताल्लुक रखने वाले एक अमेरिकी व्यवसायी ने बनवाई थी हिंडरबर्ग रिपोर्ट। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी बोले अदानी समूह के शेयरों में गिरावट से लाखों डॉलर कमाए। अमेरिकी व्यवसायी की पत्नी चीनी नागरिक है और अमेरिका में चीनी हितों के लिए कहते हैं लॉबिंग। चलिए इस तरह की बातें होती रहती हैं। प्रमाण के बिना व्हाट्सएप वार्तालाप को साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। डेल इंटरनेशनल की याचिका पर हाईकोर्ट का राहत देने से इंकार। राज्य उपभोक्ता विभाग आयोग के आदेश को डेल ने दी थी ये चुनौती। फॉक्सो केस में मेडिकल जांच से तय हो पीड़िता की आयु, ये हाईकोर्ट कह रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पूर्ण बहुमत वाली लेबर पार्टी की सरकार, भारत ब्रिटेन रिश्ते के लिए शुभ है। पीएम मोदी ने लेबर पार्टी के नेता स्टारमर को दी बधाई, साथ काम करने का दिया संदेश। भारत ब्रिटेन के बीच एफटीए वार्ता अंतिम चरण में है। लेबर पार्टी की सरकार देगी समर्थन। चलते हैं देखते हैं आगे क्या रिश्ते रहते हैं। जरूरतमंदों को न्याय दिलाने के लिए जाने जाते हैं कामगार के बेटे कीर, और कीर के नाम से भी जानते हैं आप लोग। 18 वर्ष के थे तो लीड्स यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने का मौका मिला इन्हें। संगीत और फुटबॉल के शौकीन है कि
कीर स्टाइमर, ये पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद मिली थी इन्हें बुरी हार अप्रैल 2020 में। ये वेश्यालय के ऊपर रहते थे स्टाइमर। बतौर बैरिस्टर शुरू की थी पेशेवर जिंदगी। 1900 आप देखिए कीर ने 1987 में वकील के रूप में योग्यता प्राप्त की थी। और आप देखते हैं कि कीर और विक्टोरिया का विवाह 2007 में हुआ था। उनके 2 बच्चे भी हैं। और 2008 में कीर लोक अभियोजन निदेशक बने थे और कीर को 2014 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। और कीर स्टारमर पहली बार 2015 में 52 साल की उम्र में संसद के लिए चुने गए थे। 2015-16 तक ब्रिटेन की शैडो कैबिनेट में आव्रजक मंत्री भी रहे। भारत को असहज करने वाली रही लेबर पार्टी की नीतियां। ये आप लोग देखिए, ब्रिटेन के आम चुनाव में बड़ी जीत के साथ लेबर पार्टी सरकार बनाने जा रही है। समय के साथ आप देखिए लेबर पार्टी ने भारत को लेकर अपनी नीतियों में बदलाव किया है, लेकिन यह तथ्य है कि बीते वर्षों में पानी की नीतियां भारत को असहज करने वाली रही हैं, खासकर कश्मीर के मसले पर। और देखिए, कूटनीतिक आपदा साबित हुई क्वीन एलिजाबेथ की यात्रा। 1997 भारत अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा था। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। ब्रिटेन भारत ने इस समारोह के लिए ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय यात्रा की योजना बनाई, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ भारत यात्रा एक कूटनीतिक आपदा साबित हुई। 2019 में लेबर पार्टी भारत विरोधी प्रस्ताव। ये आप देखते हैं कि जेरेमी कार्बिन की अगुवाई में लेबर पार्टी ने 2019 में एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का समर्थन किया गया और संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत सर्वेक्षण की मांग की गई। यह प्रस्ताव कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आया था। इसके अलावा लेबर पार्टी में कुछ लोगों की राय खालिस्तान के पक्ष में रही है। यह एक और मुद्दा है जिसकी वजह से भारत और लेबर पार्टी के रिश्ते तनावपूर्ण रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए, इसीलिए कहते हैं कि हमें किसी पार्टी से कोई मतलब ज्यादा नहीं रखना चाहिए, हमें बड़ा न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए। अब देखिए, हम लोगों ने ऋषि सुनक को कुछ ज्यादा ही देख लिया था, वो हिंदू है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की इस तरह की बातें हो रही थी। अब आप देखिए, वहां सत्ता बदलती है तो फिर उनकी नीतियां बदलने लगती हैं। कश्मीर पर मध्यस्थता के प्रस्ताव से भड़का था भारत इसमें। और क्यों हारे ऋषि सुनक? तो नेशनल हेल्थ सर्विस का ढांचा शर्मा गया था। ब्रिटेन की खराब अर्थव्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा है। लोग महंगाई और बढ़ती कीमतों से परेशान थे। अवैध प्रवासियों पर अंकुश नहीं लगा सकी सरकार। कैसे होंगे भारत ब्रिटेन के रिश्ते? तो लेबर पार्टी ने माना कि अतीत में कश्मीर के मुद्दे पर गलतियां हुई हैं। कीर का भारत संग नई रणनीतिक साझेदारी का वादा और भारतीय प्रवासियों के साथ रिश्ते सुधारने की पहल कर चुकी है लेबर पार्टी। प्रवासी नीतियों, व्यापार और समझौते को लेकर स्टारमर की नीतियां हैं चुनौती। भारत अपने वर्कर्स के लिए कर रहा है अस्थायी वीजा की मांग। चलिए, मास्को पहुंचे आर्मेनी। यूक्रेन में शांति की कोशिश। यूरोपीय संघ में शामिल, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नजदीकी माने जाते हैं। देखिए, यूरोपीय यूनियन की बात करें तो 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। यूरोपीय संघ की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, एक तो आप देख रहे हैं कि देखिए यूक्रेन रूस में चल ही रहा है, यहाँ इजराइल हमास में चल ही रहा है। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये अरब सागर है, ये भारत हमारा देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। वेटिकन ने आरक बिशप कार्लो मारिया वेगानो को बहिष्कार किया है। वेटिकन ने अमेरिका में अपने पूर्व राजदूत, या आप देखिए, मारिया वेगानो को फूट डालने का दोषी पाते हुए बहिष्कृत किया है। म्यांमार में मिलिशिया ने सैन्य शासन के खिलाफ फिर से हमले शुरू कर दिए। देखिए, ये म्यांमार है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। नेपाल में 12 को प्रस्ताव मत के खिलाफ प्रस्ताव रखेंगे प्रचंड। सरकार को अधिकतम 63 सांसदों का समर्थन मिलने का आसार है। देखिए, नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। अब आप देखिए, खेल का क्षेत्र है। अभी T20 विश्व कप जीत के आई ना हमारी टीम है। प्रधानमंत्री साहब उनसे मिले। जिम्बाब्वे में नई शुरुआत करने उतरेगी टीम। गिल की अगुवाई में आज खेलेगी पहला T20 मैच। रजा कर रहे हैं मेजबान का नेतृत्व। अलकराज ने रोमांचक मैच में टैफो को दी, ये आप देखिए, शिकस्त।
दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी महिला टीम ने सीरीज में बढ़ाई बढ़त। प्रज्ञानंद ने खेला ड्रा। ये शतरंज की बात हो रही, ग्रैंड मास्टर की। आडवाणी फाइनल में पहुंचे। भारत के क्यू खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी। एशियाई बिलियर्ड्स में हैट्रिक बनाने के करीब है। ये राजावत क्वार्टर फाइनल में। भारत के उदयमान बैडमिंटन खिलाड़ी की बात हो रही, प्रियांशु की। भारोत्तोलन में मीराबाई पर होगा दरोमदार। मीराबाई चानू टोक्यो में। मेसी के पेनाल्टी चूकने के बाद जीता अर्जेंटीना। एक कोपा अमेरिका टूर्नामेंट की बात हो रही है। और इंग्लैंड के सामने स्विस से चुनौती है यूरो 2024 में। ये आप देखिए, ऑनलाइन लर्निंग इंटरव्यू में यूं करें प्रभावित। चलिए आप देखते रहा करिएगा। स्मार्ट तैयारी के लिए उपयोगी ऐप, ये आप देखते हैं। मैं कहता हूं देखिए, कहीं भी पढ़िए, किसी भी कोचिंग से पढ़िए, पुराने क्वेश्चंस पेपर सिलेबस देख लीजिए और देख लीजिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी करें उसके डिमांड के हिसाब से वो तैयारी हो रही है या नहीं, वो कोचिंग पढ़ा पा रही है या नहीं पढ़ा पा रही है। राम मंदिर के शिखर पर लगेगा 46 क्विंटल का 50 फीट ऊंचा ध्वज दंड। यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। फ्रांस में रेबीज के पहले सफल टीके का किया गया परीक्षण। ये आप देखते हैं कि 1885 में आज ही फ्रांस में लुई पास्चर द्वारा विकसित रेबीज के पहले टीका का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और इसे एक 9 वर्षीय लड़के को कुत्ते के काटने के 60 घंटे बाद लगाया गया था। 3 सप्ताह तक 13 इंजेक्शन का कोर्स पूरा करने के बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। ब्रिटेन की संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय बने नौरोजी। 1892 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रवादी दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन में सेंट्रल फिशवरी की सीट से लिबरल पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता था और इसी के साथ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले वो पहले भारतीय बने। उन्होंने 5 वोटों के अंतर से जीत अपने नाम की थी। रक्षा विज्ञान के वास्तुकार माने जाते हैं दौलत सिंह कोठारी। वो विज्ञानी दौलत सिंह कोठारी का जन्म 1906 में आज ही के दिन उदयपुर में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में कैरियर की शुरुआत की। 1934 में दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिक विभाग के प्रमुख बने और विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक सुधार किया। 1948 में रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए और भारत में रक्षा विज्ञान संगठन की स्थापना में योगदान दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और NCERT जैसी संस्थाओं की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई थी। उनमें सुधार भी किया था। किसान ने उगाया अत्यधिक प्रोटीन युक्त जापानी आम मियाजाकी में पाए जाते हैं सर्वाधिक विटामिन। कैंसर के खतरे को कम करने के लिए जाना जाता है। यह एक जापान के मियाजाकी शहर के नाम पर प्रजाति का नाम रखा गया। इसमें कुछ प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन व फॉलिक एसिड जैसे अन्य रासायनिक घटक पाए जाते हैं। कैंसर की दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसमें जिंक है, कैल्शियम, विटामिन सी व ए के अलावा कॉपर व मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए जरूरी है। क्यों है महंगाई? तेज धूप और अधिक वर्षा में पैदा होने वाले मियाजाकी आम की शुरुआत कीमत करीब 80,000 रुपये से शुरू होती है। आम उत्पादन का कम प्रतिशत हिस्सा ही बाजार तक पहुंच पाता है, इसलिए फल की कीमत 3 लाख किलो तक पहुंच सकती है। देख लीजिए, नवजात शिशुओं के लिए बड़ा खतरा बना जलवायु परिवर्तन। अब मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हर किसी पर पड़ रहे हैं, तो ये जरूर याद रखा करिएगा। जलवायु परिवर्तन का गंभीर प्रभाव अब नवजात शिशुओं पर भी पड़ता दिख रहा है। जर्मनी के फोर्स डैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च सह शोधकर्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा किए गए एक शोध में इस संदर्भ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इसके अनुसार 2001 से 2019 के बीच निम्न और मध्यम आयु वाले 29 देशों में 4% से अधिक नवजात शिशुओं की मौत जलवायु परिवर्तन से होने वाले उच्च और निम्न तापमान की वजह से हुई। यह देश मुख्यतः उप सहारा अफ्रीका, एशिया के हैं। आंसर राइटिंग कर रहे हो, निबंध लिख रहे हो, तो ये रिपोर्टें आप लोग बता दिया करिएगा। अत्यधिक ठंड से हुई ज्यादा मौत। शोधकर्ताओं के अनुसार अत्यधिक गर्मी की तुलना में अत्यधिक ठंड से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हुई है।
4% में आप देखते हैं कि 1.5% मृत्यु जहां अत्यधिक गर्मी की वजह से हुई है, वहीं लगभग 3% मौतें अत्यधिक ठंड से हुई हैं। और इसके अलावा 2001 से 2019 के बीच नवजात शिशुओं में गर्मी से संबंधित सभी मौतों में से 32%, यानी कि लगभग आप देखिए 1.75 लाख से अधिक मौतें जलवायु परिवर्तन के कारण हुई हैं। तापमान में वृद्धि, तो अध्ययन में शामिल 29 देशों में 2001 से 2019 के दौरान वार्षिक तापमान में औसत 0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई। अध्ययनकर्ताओं ने इसके पीछे जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया है। इन देशों में मृत्यु दर सबसे अधिक है। जलवायु परिवर्तन की वजह से नवजात मृत्यु दर सबसे अधिक पाकिस्तान, माली, सेरा लियोन और नाइजीरिया में होने का अनुमान है। शोधकर्ताओं ने पाया कि इन देशों में तापमान से संबंधित नवजात शिशुओं की मृत्यु दर भी सबसे अधिक है। यहाँ प्रति 1 लाख शिशुओं के जन्म पर 160 से अधिक की मृत्यु तापमान से संबंधित वजहों से हुई है। और अत्यधिक तापमान से जुड़ी नवजात शिशुओं की मौतों पर जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव उप सहारा अफ्रीका देशों में देखा गया। इन वजहों से होती है मृत्यु। नवजात शिशुओं में तापमान के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। तेज मेटाबॉलिज्म और कम पसीना निकलने की वजह से शरीर से गर्मी नहीं निकल पाती और स्थिति अधिक जटिल हो जाती है। नई सर्जरी से ट्यूमर का ऑपरेशन होगा आसान। इसमें एक छोटे क्षेत्र को सर्जरी से खोलने की होती है आवश्यकता है। एंडोस्कोपिक अप्रोच ने ऑपरेटिव समय को कम कर दिया। ब्लेड का नुकसान भी कम हुआ। 1% से कम किशोर लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद। अध्ययन में 8 एशियाई और यूरोपीय देशों के 13,000 से अधिक किशोरों को शामिल किया। 18 से आप देखिए 50% किशोरों को मानसिक स्वास्थ्य का करना पड़ता है सामना। आम नागरिकों को स्पेस वॉक पर ले जाने वाला मिशन इसी माह है। अरबपति जेरेड इसाक मैन और 3 अन्य को स्पेस वॉक पर ले जाने के लिए पोलारिस डॉन मिशन पूरी तरह तैयार हो चुका है। यह शिफ्ट 4 के संस्थापक इसाक मैन द्वारा पोलारिस कार्यक्रम के तहत पहला मिशन है। 2021 में लॉन्च किए गए इंस्पिरेशन 4 मिशन के कमांडर थे। उन्होंने स्पेस एक्स के साथ 3 अंतरिक्ष उड़ानें खरीदी। बस श्रृंखला का नाम पोलारिस रखा। पृथ्वी से 700 किलोमीटर ऊपर स्पेस वॉक के दौरान भविष्य के मिशनों के लिए स्पेस एक्स की ओर से डिजाइन पैरासूट आप देखते हैं कि कभी परीक्षण होगा। पोलारिस से डॉन की क्रू कक्षा में 5 दिन बिताएंगे। वजन घटाने वाली दवाओं से आंखों की रोशनी पर पड़ सकता है प्रभाव, अनुसंधान कर रहा है। अमेरिका में सड़क पर दौड़ता दिखा यूएफओ फेस्टिवल के लिए डिजाइन किया गया वाहन। यह आप देखिए पशु अधिकार के लिए सैन फार्मिन फेस्टिवल से पहले शुक्रवार को स्पेन के पैम्पलोना में पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के बुल फाइटिंग तथा बुल रनिंग के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। और यह फेस्टिवल विश्व कर्ब बुल रनिंग के लिए जाना जाता है। 9 दिवसीय फेस्टिवल शनिवार से आरंभ हो रहा है ना। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।